हेलो। अरे ब्रो, मेरा जेडब्ल्यू एडवांस में 2000 रैंक आया। अरे ब्रो कॉन्ग्रेट्स। लेकिन अब मैं कॉलेज प्रेफर करूँ या ब्रांच? अरे ब्रो, वो कॉलेज प्रेफर कर। वो भैया ने बोला था ना अपने यूट्यूब वीडियो में। ऐसा क्यों? ठीक है छोड़, ब्रांच प्रेफर कर ले। वो क्यों? अरे अरे रुक, मेरी मम्मी बुला रही है। हाँ मम्मी आया। क्या मतलब, गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटी से कॉलेज की इंजीनियरिंग सेम ही होती है। ओके, तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉलेजेस के बारे में। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। ये एक फेज़ हो गया आपका अभी तक का, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया, अच्छे परसेंटाइल आए, बुरे परसेंटाइल आए। अब इसके बाद का जो फेज़ होता है ना, इस यहाँ तक का जो फेज़ था उसके लिए तो आपने पैसे दे दिए, 2 साल आपको मिल भी गया कुछ, मतलब कुछ ना कुछ आपको पढ़ा भी दिया। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ होती है ना, इसके लिए आप को ना पैसे देने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। और अगर आपको कोई पैसे देने के लिए बोल भी रहा होगा तो प्लीज़ आप ऐसे फ्रॉड्स में या स्कैम्स में मत फंसना, है ना। ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें बस थोड़ी रिसर्च लगती है, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होती है और सबका एक अलग अलग प्रेफरेंस होता है। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि बस यही करना है या यही कॉलेज प्रेफर करना चाहिए या यही ब्रांच प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो का मोटिव यही होगा कि हम एक माइंडसेट डेवलप करें। हम मतलब मैं तो बस इस वीडियो के एंड तक ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, खुद से सोचना स्टार्ट कर लो। यू लर्न टू टेक थिंग्स एट योर हैंड्स, है ना। ऐसे डिपेंडेंट मत रहो कि आप बताओ कि मैं क्या लूँ, आप बोलो कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ, आप बोलो कि मैं क्या करूँ, है ना। अरे आप 18 साल के हो गए हो, है ना, मतलब आप इनफ मैच्योर हो कि आप चीज़ें सोच सकते हो, है ना। तो प्लीज़ सोचना स्टार्ट करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एंड प्लीज डोंट ग्लोरीफाई थिंग्स, है ना, डोंट ग्लोरीफाई एनीथिंग, बस यही बोलूंगा। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत लोगों को डाउट होता है, वो है कि व्हाट शुड वी प्रेफर, कॉलेज और ब्रांच। ठीक है, तो देखो सबके अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है ना। मैं एक एक कॉन्क्रीट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं दूंगा आज की वीडियो में, है ना। मैं मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैठो और आप खुद से सोचो। अगर आप अग्री करते हो मेरी बात से तो बहुत अच्छा है, अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई कंस्ट्रक्टिव आपका काउंटर पॉइंट रख दो, जो कि अगर लोगों को सही लगता है तो फिर आप वो कंसिडर कर सकते हो। इन दी एंड मैं बस ये बोलूंगा कि सबका अपना अपना एक व्यू होता है, सबका अपना अपना एक डिसीजन होता है। लेकिन मैंने आगे के 2 साल 3 साल में जो सीखा है या मैंने जो गलतियां की है, मैं उसी के बेसिस पे अपना एक व्यू डेवलप किया हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल होगा बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कॉलेज और ब्रांच में आपने देखनी चाहिए, तो सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कॉलेज प्रेफर करने के लिए हमने कंसिडर करनी चाहिए, वो होती है कि कॉलेज लाइफ। क्योंकि अगर कॉलेज अच्छी लोकेशन में तो ऑफ कोर्स आप बाहर जा सकते हो, आप घूम सकते हो। और या कि मतलब कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट है यार, मतलब आपको 4 साल वहां निकालने होते हैं, है ना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। मतलब आई डोंट नो कि ये कितना सही है या नहीं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा होने से कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, अगर कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है तो। बट देर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज यार। मतलब अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई अच्छा कॉलेज, जैसे आईआईटीज और एनआईटीज, तो इट डजेंट मीन कि आपका फ्यूचर एकदम अंधेरे में है, या जो भी लोग कहते हैं, है ना। अरे मतलब ये सब ग्लोरीफाई करने वाली चीजें हैं जो कोचिंग वालों ने और जो भी यूट्यूबर्स है जिनको मतलब पता नहीं यार, आई डोंट नो। बट नहीं मैटर करती इतनी चीजें, है ना। मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके रख दिए इन चीजों को, आईआईटीज को, एनआईटीज को, आईआईटीएंस को। अरे मतलब हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं और कॉलेज नहीं मैटर करता है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन और जो स्किल सेट उसके पास है या जो चीजें उसने सीखी है पिछले 4 सालों में, वही मैटर करती है ना। तो या उसके बाद आप कॉलेज प्रेफर करोगे। कॉलेज कॉलेज का जो कल्चर है, मतलब कल्चर मैटर्स, है ना। और आप कल्चर के बारे में तभी जानोगे जब आप कॉलेज के लोगों से बात करोगे। तो आई सजेस्ट कि आप उस कॉलेज, अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप उस कॉलेज के लोगों से कांटेक्ट करो। अब वो कांटेक्ट कैसे करेंगे, आई थिंक आपको स्टॉक करना पड़ेगा, आई होप, आई थिंक, पता नहीं। मतलब आप देखो कि आप कॉलेजेस के लोगों से कांटेक्ट कैसे करोगे। और
अब हम देखते हैं कि हम ब्रांच प्रेफर क्यों करें। हमने ब्रांच प्रेफर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारा उसमें अगर इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप 18 साल के हो और आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने, आपको आइडिया भी होगा या जरा सी भनक भी होगी कि आगे आपको क्या सीखना पड़ेगा अगले 4 सालों में। तो अभी बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे तो CS में इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है और सुंदर पिचाई एंड ब्ला ब्ला। मैं मेटालर्जी का हूँ, मैं मेटालर्जी का हूँ और सुंदर पिचाई से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना कि ऐसा कुछ होता है। और सुंदर पिचाई मेटालर्जी का है इसलिए वो गूगल का CEO है, ये भी बात नहीं है। लेकिन लोग गलत इन्फो दे लेते हैं। एक और चीज़ जो हमने ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए वो होती है कि उसका करिकुलम कैसा है। मतलब आपको अगर आपको इंटरेस्ट करता है या नहीं, है ना। एक तो होता है कि आपको पहले से ही इंटरेस्ट हो, दूसरा आप रिसर्च करो, है ना। हर ब्रांच पे आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे आगे मैं वीडियोस डालने वाला हूँ हर स्पेसिफिक ब्रांच पे कि उसका करिकुलम इन शॉर्ट क्या होगा जो आपको 4 साल में सीखने मिलेगा, और क्या वो इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए बने रहिएगा। तो या एक ये चीज़ होनी चाहिए ब्रांच प्रेफर करने के लिए। इन दी एंड मैं बस ये बोलूँगा, अगर एक कॉलेज और ब्रांच ये दोनों फैक्टर्स है आपके पास, तो आप दोनों के मिडवे आओ और वो डिसाइड करो, है ना। मतलब आप रिसर्च करो, इन शॉर्ट आप ऐसा कॉलेज चुनो और ऐसी ब्रांच चुनो जो आपको इंटरेस्ट भी करती हो एक एक्सटेंट तक, और आपको उस कॉलेज की लाइफ और या उस कॉलेज में अच्छा कल्चर भी मिले, है ना। ओके, अब मैं एक बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कॉलेजेस डिसाइड करने में लोग कंसिडर करते हैं। एक पैरामीटर होता है जो लोग कंसिडर करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स यार, आई डोंट नो कि प्लेसमेंट्स डेटा कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। आई नो कि सब लोग को 1 करोड़ का पैकेज चाहिए और वो भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में या फेसबुक में, बट ऐसा नहीं होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट एंड यू हैव टू डाइजेस्ट इट। तो देखो, मतलब ऐसा होता है कि अभी हम ऐसे जस्ट 10वीं के बाद चीज ज्वाइन करते हैं कोचिंग वगैरह, और वहाँ पे जो सर लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि पढ़ लो अच्छे से, IIT बॉम्बे में एक बंदे को 1 करोड़ का पैकेज लग गया, या फिर सुंदर पिचाई को देखो वो गूगल का CEO है, और भी बहुत सी चीज़ें बताते हैं। लेकिन आपको फैक्ट नहीं पता होता है और आप उसी बेसिस पे अपने 2 साल निकाल देते हो, फिर आप आते हो और फिर आप किसी रैंडम सी वीडियो में कुछ ऐसा कमेंट देते हो। 1 करोड़, 2-3 करोड़, 2 करोड़ के नीचे तो सोचना ही नहीं है। इतना जितना 1 महीने में अंबानी का घर खरीद सकता है। IIT में है 5 करोड़ से कम क्या ही होता है। बेस्ट पैकेज तो मैं ही लेके जाऊंगी, 1-2 करोड़ से तो बहुत ऊपर। जो कि बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट स्टैट्स होते हैं, हर कॉलेज अपना अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता है। लेकिन चीज़ ऐसी होती है कि जो कुछ बंदे ही ऐसे होते हैं जिनको अच्छा प्लेसमेंट लगता है। 1 करोड़ तो भूल जाओ, प्लीज़ भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। और आपके दिमाग से निकल भी जाएगा ये चीज़। आपको जब रियलिटी चेक मिलेगा, आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 करोड़ का पैकेज लगना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं यार, मतलब कब तक आप जॉब और पैकेज के लिए ही मतलब फाइट करोगे। आप एटलीस्ट कुछ ऐसा स्टार्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और फिर आप कॉलेज लाइफ में अगर उसी चीज़ को परस्यू करोगे तो क्या पता आपको शायद लग भी जाए अच्छा जॉब। लेकिन मतलब जॉब ये एक वो नहीं होना चाहिए, पैरामीटर नहीं होना चाहिए, या पैकेज एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए कोई अभी से आप डिसाइड करने के लिए, है ना। आपके 4 ईयर की स्टार्टिंग में ऐसे कि मुझे पैकेज चाहिए मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस, है ना। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रेलेवेंट है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि हर कॉलेजेस से बहुत लोग नहीं प्लेस होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, टायर 2 कॉलेजेस, टायर 1 कॉलेजेस गलत प्लेसमेंट्स डेटा भी बताते हैं ताकि उनके कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। एक और चीज़, आप जाके एवरेज प्लेसमेंट्स देख भी लोगे ना तो इतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होता है यार किसी का भी, है ना। मतलब मैं बताऊंगा आपको तो उसमें बस ऐसे होता है। अगर आप अमन धत्तरवाल या कल्पित विरवाल ने भी एक वीडियो डाला था कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी होती है इस चीज़ की, तो वो चीज़ें सही है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको मैक्सिमम
13, 14, 20 इस रेंज में लगेगा अगर आप बहुत अच्छे IIT या NIT से हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अच्छा पैकेज बैक करते हैं, बाकी सब लोगों को नहीं लगता है इतना अच्छा पैकेज, ये रियलिटी है। और बाकी कॉलेजेस का तो इससे भी बुरा हाल होता है। तो ये तो चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि पैकेज अच्छा लगेगा अगर अच्छे कॉलेज में हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप अगर आप 4 साल कुछ कर ही नहीं रहे हो, अगर आप आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप IIT में हो या किसी प्राइवेट कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आप ऐसे कंपेयर करो कि अगर कोई IIT का बंदा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा 4 साल और उसने कुछ नहीं किया, और एक किसी और कॉलेज का बंदा है जिसने सारी स्किल्स सीखी, जिसने कोडिंग सीखी, उसको कोडिंग में इंटरेस्ट आया, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया कोडिंग में, तो ऑफ कोर्स जो जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही बंदा आगे जाएगा। तो प्लीज कॉलेज को ब्लेम करना तो छोड़ दो कि यार ये IIT का है इसीलिए इसका लाइफ सेट है या ऑल, है ना। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में। सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर IIT में हो गया तो लाइफ सेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इन दी एंड इसके बाद मतलब कॉलेज में आने के बाद लाइफ सेट नहीं है। इससे ज़्यादा फियर्स कंपटीशन होगा, इससे ज़्यादा वर्कलोड होगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, लेकिन आपके पास उतना कैपेबिलिटी भी आ जाएगा स्ट्रेस हैंडल करने का। लेकिन या इसके बाद लाइफ सेट नहीं है ना। अगर आपका JEE में AR2 आ गया, AR3 आ गया, AR50 जो भी आ गया, अगर अच्छा रैंक आया तो प्लीज़ हवा में उड़ना बंद कर दो, क्योंकि आगे आपको रियलिटी चेक मिल ही जाएगा। ओके, तो सिंस हमने प्लेसमेंट की बात की, तो प्लेसमेंट्स में मैं अब आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होती है, अनलेस उनका कोई बड़ा भाई या बहन जो भी हो वो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो। तो देखो, आगे जाके ऐसा होगा कि आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो ब्रांच है, अगर आपको उससे रिलेटेड जॉब मिल रही है तो उसको हम कहते हैं कोर जॉब। और अगर आपको कोई जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, इन चीज़ों में जॉब मिल रही है तो इसको हम कहते हैं नॉन कोर जॉब, है ना। तो अब अगर आप आज की कंडीशन देखो तो बहुत सारे इंजीनियर्स आपको दिखेंगे जो बैंक्स में काम कर रहे होते हैं, जो किसी कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे होते हैं, जो किसी एनालिटिक्स फर्म में काम कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स में नॉन कोर फर्म्स भी आती है, कोर फर्म्स भी आती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, या मैंने ऐसा देखा है अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स, कि लोग नॉन कोर फर्म्स भी प्रेफर करते हैं। तो ऐसा होता है कि आपको एनालिटिक्स फर्म में जॉब लग जाए, आपको कंसल्टिंग फर्म में जॉब लग जाए, तो आप कोई भी ब्रांच लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दे आर ओपन टू ऑल, है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है जो बहुत लोगों को पता नहीं होती है। तो आप इस चीज़ पे भी रिसर्च कर सकते हो, या आपको वैसे भी आगे जाके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अभी से फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं ब्रांच को प्रेफरेंस दूँ, तो आप ये चीज़ भी कंसिडर कर सकते हो कि आगे जाके आपका इंटरेस्ट बदल सकता है, गॉड नोज, है ना। और कोर जॉब्स भी अच्छी अच्छी होती है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आती है जो कोर प्रोफाइल होती है या टेक्निकल प्रोफाइल्स भी होती है। तो ये भी एक चीज़ होती है कंसिडर करने के लिए कि कोर जॉब्स वर्सेस नॉन कोर जॉब्स भी लोग प्रेफर करते हैं जो आगे आते हैं, है ना। अब ये होगी प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें। अब एक चीज़ और, एक और सवाल होता है लोगों में, जो होता है कि ब्रांचेस का लेवल डिफाइन कर दिया है लोगों ने यार। मतलब CS, फिर इलेक्ट, फिर मैकेनिकल, फिर पता नहीं यार इसके नीचे वाली ब्रांचेस का ऑर्डर मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, EP, एरोस्पेस, केमिकल, ऐसे टाइप्स में, है ना। तो ये हायरार्की का रीज़न क्या है मैं भी समझ नहीं पाया हूँ अभी तक, कि मेटा लोअर ब्रांच है, CS अच्छी ब्रांच है, इलेक्ट सेकंड बेस्ट ब्रांच है। तो इसका रीज़न क्या ये हो सकता है कि जो AIRs होते हैं वो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हम इन ब्रांच को ऑर्डर करते हैं। तो अगर मैं AR1 हूँ और मेरा इंटरेस्ट मेटलर्जी में है, तो अगर सारे AR लोगों ने मेटलर्जी ले लिया तो क्या मेटलर्जी टॉप ब्रांच बन गई? तो पहली चीज़ तो यार ये हायरार्की निकाल दो ब्रांचेस की, है ना, कि ये ब्रांच अच्छी है, ये ब्रांच लोअर है, ये ऐसा है, वो वैसा है। कुछ चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि वो ब्रांच क्या पढ़ा रही है, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप लो, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो, है ना। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप CS लो। बहुत से AR50, AR60 या बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने EP चूज़ किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था।
आपको दिव्यजीत का एग्जाम्पल पता था जो मेरी वीडियो में आया था, उसने इलेक्ट से ब्रांच चेंज किया केमिस्ट्री में जस्ट बिकॉज उसका इंटरेस्ट था। तो आई डोंट नो कि ये ब्रांच की हायरार्कीज आई कहाँ से, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट मुझे ये चीज़ डिस्कस करना था। आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? तो अगर आपको कुछ लगता होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और एक आखिरी चीज़ जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगी कि ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या हम, है ना? बहुत से लोगों को तो CS चाहिए होता है सिर्फ, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, फिर भी तो CS मतलब अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो आपका CPA अच्छा होना चाहिए। और भी 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं। आई डोंट नो कि सारे कॉलेजेस ब्रांच चेंज प्रोवाइड करते हैं भी नहीं है या नहीं, लेकिन अगर आपको IITs में ब्रांच चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि पहली चीज़ इनर्शिया, आप जस्ट JEE एडवांस दे के निकलते हो, आपके दिमाग में यही घूम रहा होता है कि यार मेरा लाइफ सेट है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। प्लीज़ अभी से दिमाग से निकाल दो, आगे का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो कि बहुत से लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उनका वो एंजॉय वाला फेज होता है कि मैं एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत से लोग ब्रांच चेंज करके भी रिग्रेट करते हैं क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि मेरा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिंस आपको फर्स्ट ईयर में वो कोर्सेज नहीं होते जो आपको ब्रांच में होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन कोर्सेज होते हैं, एटलीस्ट IITs में तो ऐसे ही होता है। हमको तो बायोलॉजी भी पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप रिसर्च करो। इन दी एंड बॉटम लाइन यही है कि आप रिसर्च करो, आप देखो कि मुझे क्या सूट करता है, क्या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं। प्लीज़ हर्ड मेंटालिटी फॉलो मत करो यार कि CS अच्छा ब्रांच है, CS में जॉब लग जाता है, या मैकेनिकल में रेलवेज में जॉब लगता है, ये लगता है, वो लगता है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपको कॉलेज में जाने के बाद, बस इन दी एंड आपको रिसर्च करना है। कोई रैंडम सा यूट्यूब वीडियो देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। इवन मेरा वीडियो देख के भी आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई हार्ड डिसीजन दिया नहीं है। हाँ, तो रैंडम कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप ऐसा मत सोच लो कि यार मुझे यही करना है, ये भैया ने बोला इसलिए करना है। नहीं, उस भैया को नहीं पता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपके क्या एस्पिरेशंस है, आपका क्या विजन है, आपको क्या बनना है ना? तो आप खुद जानते हो, आपके पेरेंट्स भी इतना अच्छे से नहीं जानते। तो आप खुद से बैठो, आप लैपटॉप खोलो, आपको कोई डाउट है मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, है ना? आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, कहाँ से रिसर्च कर सकते हो। मैं वीडियोस भी डालने वाला हूँ उन चीज़ पे। तो आप बैठो, आप सोचो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर आप डिसाइड करो, ठीक है? और एक आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा रैंकिंग्स के बारे में। तो रैंकिंग्स में जो क्राइटेरियाज कंसिडर करते हैं वो होता है कि रिसर्च क्या क्या, मतलब उस कॉलेज का कैंपस कैसा है, उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ कैसी है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो इसमें ऐसा होता है कि रैंकिंग्स लगती है, NIRF रैंकिंग्स लगती है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। आप साइट्स पे जाके देख सकते हो कि NIRF रैंकिंग्स क्या है। और प्लीज़ कोई भी रैंडम रैंकिंग्स मत देख लेना, है ना? वरना आपको कोई ऐसा वीडियो भी मिल सकता है। ओके गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कॉलेज रिव्यू SHIIT कॉलेज का। तो ये कॉलेज इंडिया में रैंक सेकंड है, और किस चीज़ ने इसकी रैंकिंग की है मैं ये नहीं बताऊंगा। और इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज था 1 करोड़। आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो, उसका डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो या आई होप कि आपको समझ गया होगा कि रैंकिंग्स भी आप ट्रस्टेड साइट से ही देखो, या ट्रस्टेड जो बॉडी होती है जो रैंकिंग्स निकालती है कॉलेज की, उसी से देखो। वर्ल्ड रैंकिंग्स देखो, प्रेफर करो, या फिर NIRF रैंकिंग्स प्रेफर करो। सो या दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने बहुत, मतलब इट वॉज अ जनरल टॉक, है ना? और आई हैड नो, मतलब ऐसे मैंने कुछ लिख के नहीं रखा था कि मुझे ये डिस्कस करना है। मुझे बस कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे आपको, और आई हैव नो आइडिया कि मैं कितना एक्सटेंड तक आपको ये चीज़ें कन्वे कर पाया या कन्विंस कर पाया। तो अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो रेडवेनेशन की इंस्टाग्राम पेज से, या फिर मैं मेरी साइट्स में भी बहुत सारी चीज़ें डाल दूंगा www.redvenation.com पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो, नेगेटिव फीडबैक दे सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू इट, और वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन ऑन इंस्टाग्राम पेज। सो या आई होप यू लाइक द वीडियो। अगला वीडियो आएगा
डिफरेंट सेपरेट ब्रांचेस के ऊपर. सो या बाय.